तो ये स्वाभाविक सी बात है कि ये नए लोगों के लिए क्लास नहीं है, तो सारी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन शुद्धिकरण होता है, ये अच्छी बात है। फिर भी हम आपको समझाएँगे कि कल बात हुई थी कि भगवान कृष्ण के आने के आंतरिक और बाह्य कारण होते हैं। भगवान कृष्ण अन्य अवतारों की तरह आने की उनको आवश्यकता नहीं है असुरों को मारने के लिए। वो आते हैं अपने मधुर रस की लीला का आस्वादन करने के लिए। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का जब आने का समय हुआ तो उस समय युग धर्म के प्रवर्तन का समय भी हो गया। युग धर्म का प्रवर्तन तो उनके अन्य अवतार भी कर सकते हैं। ये बात आपने सुना था। ये उसी प्रकार से अब यहाँ पे जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के आने के आंतरिक कारण का वर्णन हो रहा है, उसमें बात आ रही है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी की प्रेम का आस्वादन करना चाहते थे, तो ये उनका मुख्य कारण था आने का, और अन्य कारण भी हैं। तो उसके संबंध में चैतन्य चरितामृत के मूल 14 श्लोकों में से ये 5वां श्लोक है, उस आपके सामने है, आप उसको मैं पीछे बोलिए। बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीमती राधा रानी के तत्व के बारे में भी आज हम सुनेंगे, तो उसको आप देखिए। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्ह्लादिनी शक्तिरस्मा, राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्ह्लादिनी शक्तिरस्मा, एकात्मानवपि भुवि पुरा देह भेदं गतौ तौ, एकात्मानवपि भुवि पुरा देह भेदं गतौ तौ। कितने दिन से फास्टिंग कर रहे हैं? अच्छा, ठीक है। या तो कहेंगे पर ये बोलना नहीं आता इसलिए चुपचाप बैठे बोल नहीं पा रहे हैं इसलिए कठिनाई हो रही है। इसको तो कई बार हम लोग पारायण कराए हैं। चैतन्याख्यम प्रकट मधुना तद्वयम चैक्यमाप्त्यम, चैतन्याख्यं प्रकट मधुना तदख्यप्तम्, राधा भावदति सुवलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम, राधा भावदति सुविलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम। जब जितना बोलना आता है उतना जोर से बोलते हैं, जितना नहीं बोलना आता वहां वॉल्यूम कम हो जाता है। क्या कठिनाई है? वो कुछ कठिनाई तो नहीं होगी बोलने में। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्ह्लादिनी शक्तिरस्मा, राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्ह्लादिनी शक्तिरस्मा, एकात्मानौ अपि भुवि पुरा देह भेदं गतौ तौ, एकात्मानव अपि भुवि पुरा देह भेदं गतौ तौ। चैतन्याख्यं प्रकट मधुना तद्वयं चैक्यमाप्तम्, चैतन्याख्यं प्रकट मधुना तद्वयं चैक्यमाप्तम्, राधा भावदति सुवलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम, राधा भावदति सुविलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम्, राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्ह्लादिनी शक्तिरस्मा, राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्ह्लादिनी शक्तिरस्मा, एकात्मानवपि भुवि पुरा देह भेदं गतौ तौ, एकात्मानव अपि भुवि पुरा देह भेदं गतौ तौ। चैतन्याख्यं प्रकट मधुना तद्वयं चैक्यमाप्तम्, चैतन्याख्यं प्रकट मधुना तद्वय चैक्यमाप्तम्, राधा भावदति सुवलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम, राधा भावदति सुविलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम्, राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्ह्लादिनी शक्तिरस्मा, राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्ह्लादिनी शक्तिरस्मा, एकात्मानौ अपि भुवि पुरा देह भेदं गतौ तौ, एकात्मानव अपि भुवि पुरा देह भेदं गतौ तौ। चैतन्याख्यं प्रकट मधुना तद्वयं चैक्यमाप्तम्, चैतन्याख्यं प्रकट मधुना तद्वयं चैक्यमाप्तम्, राधा भावदति सुवलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम, राधा भावदति सुविलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम्। ओके, यहाँ पे श्रीमती राधा रानी के बारे में बताएंगे और किस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु दोनों के सम्मिलित अवतार हैं और क्यों आए हैं उसके बारे में सुनेंगे। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्ह्लादिनी शक्तिर अस्मात्, श्री श्री राधा कृष्ण के बीच में जो प्रेम है उसकी विकृति, उसका ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको ह्लादिनी शक्ति कहते हैं। तो ह्लादिनी मतलब आह्लाद देने वाली, तो भगवान कृष्ण को आह्लाद देने वाली शक्ति है वो है श्रीमती राधा रानी। तो उनका जो प्रेम है वह
राधा और कृष्ण में अंतर नहीं है, एक शक्ति है, शक्तिमान है, लेकिन जो उनके बीच में प्रेम है, दिव्य प्रेम है, उसके ट्रांसफॉर्मेशन या उसकी विकृति को हलादिनी शक्ति कहते हैं। वही श्रीमती राधा रानी भी है। एक आत्मानव, वो दोनों एक ही आत्मा है, वो दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है। कौन? श्री राधा, श्री कृष्ण। अपि, एक आत्मा होते हुए भी भुवि पुरा, वो अनादिकाल से दो देह भेद में है, दो रूप में है। श्री राधा कृष्ण एक होते हुए भी, एकात्मानव अपि, एक आत्मा होते हुए भी, पूरा मतलब अनादिकाल से दो स्वरूपों में है, भगवान श्री कृष्ण के रूप में और श्रीमती राधा रानी के रूप में। कोई कठिनाई हो रही समझने में? तो देह भेदम गतौ, तो दोनों में दो देह रूप के भेद में दिख रहे हैं, वो एक ही आत्मा, एक ही वस्तु है। चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना, अधुना मतलब अब, इस समय वह श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में जो ख्यापित हैं, मतलब जिनको जाना जाता है, उनके रूप में वो प्रकट हैं। चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना, अधुना मतलब इस समय वह श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में जिनको लोग जानते हैं उस में प्रकट है। तद द्वयम च ऐक्यम आप्तम, प्राप्तम कर समझते हैं, प्राप्त होना, तो उसमें से प्रा हटा दीजिए, मेरे आप्त, तो कह रहे हैं तद द्वयम च ऐक्यम आप्तम, वो हैं दो, श्री राधा कृष्ण, लेकिन वह एकता को प्राप्त है, ऐक्य को प्राप्त है, मतलब वो एक ही व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत हैं। समझ रहे हैं इस बात को? चैतन्याख्यम प्रकट मधुना तद द्वयम चैक्यमात्म च ऐक्यम, वो दो श्री राधा कृष्ण एकता को प्राप्त होकर के एक स्वरूप में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हैं। ठीक, क्यों प्रकट हैं? राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, राधा भाव, श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर के और उनकी द्युति यानी उनकी अंग कांति को ग्रहण करके, सुवलितम मतलब ग्रहण करके भगवान कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। मैं उन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहा हूं। क्या लिखा है यहाँ पे? सुसज्जित हैं, सुवलित का मतलब है जो श्रीमती राधा रानी के भाव और द्युति से सुसज्जित हैं। तो ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के आने के अंतरंग कारण का वर्णन करता है। श्रीमती राधा रानी के भाव और उनकी अंग कांति को ग्रहण करके चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए। तब प्रश्न बनेगा कि ये आंतरिक कारण क्यों हुआ? तो अब श्रीमती राधा रानी के भाव के बारे में बात की जाएगी और इस कारण से उन्हें क्या अनुभव प्राप्त होता है कृष्ण भक्ति का, उसका वर्णन किया जाएगा और फिर समझ में आएगा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव को स्वीकार क्यों किए। उसको बंद कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, वो बंद हुआ नहीं, वो फिर से खुल गया। हाँ जी, समझ पा रहे हैं श्लोक को? इसका अनुवाद मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं। श्री राधा और कृष्ण के प्रेम व्यापार भगवान की अंतरंगा हलादनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। यद्यपि राधा तथा कृष्ण अपने स्वरूपों में एक हैं, किंतु उन्होंने अपने आप को शाश्वत रूप से पृथक कर लिया है। अब ये दोनों दिव्य स्वरूप पुनः श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में संयुक्त हुए हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ क्योंकि वे स्वयं कृष्ण होकर श्रीमती राधा रानी के भाव तथा अंग कांति को लेकर प्रकट हुए। ठीक है? ओके, ठीक है। मतलब अब जो नियमित रूप से श्रवण कर रहे हैं उनके लिए तो कठिनाई शायद नहीं होनी चाहिए, कुछ कुछ समझ में आएगा, कुछ कुछ बातें नहीं भी समझ पाएंगे, कोई बात नहीं। अब उसको वह बंगाली प्यार में समझा रहे हैं। प्यार मतलब बंगाली श्लोक। राधा कृष्ण एकात्मा दुई देह धरी, अन्योन्य विलसे रस आस्वादन करी। श्री श्री राधा कृष्ण एक ही आत्मा है, अलग नहीं है, लेकिन दुई देह धरी, वह दो स्वरूपों में है। अन्योन्य विलसे रस आस्वादन कर रही, विभिन्न प्रकार के रस का आस्वादन करने के लिए वे एक दूसरे का उपभोग करते हैं। उपभोग का मतलब कृपया यहाँ के भौतिक व्यापार के अनुसार मत लीजिएगा, ये प्रेम आदान प्रदान है। से दुई एक एबे चैतन्य गोसाई, रस आस्वादिते दो ही हैला एक ठाई। से दुई, वे दोनों अब एक चैतन्य महाप्रभु को चैतन्य गोसाई के रूप में अवतरित हुए हैं। रस आस्वादन करने के लिए दोनों एक ही हो गए हैं, मतलब श्री राधा कृष्ण अब चैतन्य महाप्रभु के रूप में है रस आस्वादन करने के लिए।
इति लागी आगे करी तारा विवरण, जहां होते होए गौरेर महिमा कथन। इसका अर्थ क्या बता रहे हैं? अतएव इति लागी, इसके लिए मैं सर्वप्रथम राधा तथा कृष्ण की की स्थिति स्पष्ट करूंगा। उसी वर्णन के द्वारा भगवान चैतन्य की महिमा जानी जा सकेगी। तो आप समझ पा रहे हैं लिंक क्या है। अभी यहाँ एकदम से भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का वर्णन शुरू हो जाएगा। तो उनकी महिमा का वर्णन के द्वारा श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की महिमा का वर्णन वो करना चाहते हैं, ये उनका उद्देश्य है। राधिका है न कृष्णेर प्रणय विकार, स्वरूप शक्ति हलादिनी नाम जहार। श्रीमती राधा रानी कृष्ण के प्रेम की रूपांतर है। क्या है? कृष्ण प्रेम स्वरूपा है। कृष्ण प्रेम स्वरूपा है, भाव महाभाव स्वरूपा है श्रीमती राधा रानी। और स्वरूप शक्ति हलादिनी नाम जहार, उनका वह है। भगवान की 3 शक्तियां होती है, उसमें एक शक्ति है हलादिनी शक्ति, तो वह श्रीमती राधा रानी है। इसलिए कभी भी श्रीमती राधा रानी को एक समान स्त्री समझना ही बहुत बड़ा अपराध है, जैसे भगवान कृष्ण को एक सामान्य मनुष्य समझना सबसे बड़ा अपराध भगवान के प्रति है। कभी कभी लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ क्यों हैं और रुक्मिणी जी के साथ क्यों नहीं है। तो कहने का अर्थ होता है उनका ये होता है कि वो सोचते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम है वह कोई गलत वस्तु है। लेकिन वह, इसके लिए आज हम तत्व में समझने का प्रयास करेंगे कि श्रीमती राधा रानी कौन है। तो आपने पहली चीज यहाँ पे क्या सीखी? श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण की हलादिनी शक्ति है। वह कोई सामान्य स्त्री नहीं है, बिल्कुल भी असामान्य स्त्री भी नहीं है। ये नहीं सोचे कि कोई देवी है, कोई देवी का मतलब देवता की स्त्री है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भगवान की अंतरंग शक्ति है। पूरा इस भौतिक, उसमें प्राकृत कुछ है ही नहीं। तो ठीक है। हलादनी कराय कृष्ण आनंदास्वादन, हलादनी द्वारा करे भक्तेरा पोषण। हलादनी शक्ति भगवान कृष्ण को आनंद आस्वादन कराती है, कृष्ण को भी आनंदित करने वाली शक्ति है। और इस हलादनी के द्वारा भक्तों का पोषण होता है। इस संबंध में प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब इस हलादनी शक्ति का एक अंश किसी जीव को प्राप्त होता है तो उसको प्रेम कहा जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यही हलादनी शक्ति का एक छोटा सा अंश किसी पे शक्तिपात हो जाता है, उसके हृदय में वह आ जाती है हलादनी शक्ति, तो वही कृष्ण को सुख देने वाली हो जाती है। तो कृष्ण को तो भक्ति ही सुख देती है। तो आप तात्पर्य अगर उस समय निकाल के पढ़ेंगे तो सब बातें समझ में आएंगी कि हलादनी शक्ति के द्वारा ही भक्त लोग सुखी होते हैं। भक्तों को भी भक्ति का सुख हलादनी शक्ति के द्वारा ही होता है। ये जो भक्ति का पूरा प्रोसेस है, ये हलादनी शक्ति की भगवान की अंतरंग शक्ति की वृत्ति है। तो प्रारंभ से ही सुख देने वाली है। श्रद्धा के स्तर पे ही हमें कुछ ना कुछ रुचि होती है, और वह रुचि भगवान की अंतरंग शक्ति के द्वारा होती है। नहीं तो कौन भक्ति करेगा बताइए। हाँ, अब ये जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होता जाता है वैसे वैसे इसका सुख बढ़ता जाता है हमारे हृदय में। हम पीएचडी करा रहे हैं बच्चों को, कुछ बच्चे ABCD भी नहीं सीखे हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि बताएं। कुछ कुछ तो समझ में आ रहा होगा। श्रीमती राधा रानी भगवान की हलादनी शक्ति है, समझ में आ रहा है। दूसरा पॉइंट समझ में आ रहा है कि श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण को सुख देती हैं, इतना तो समझ में आ रहा होगा। तो बात तो आसान है। सचिदानंद पूर्ण कृष्णेर स्वरूप, एक चित शक्ति तारा 3 रूप, ताहा धरे 3 रूप। भगवान कृष्ण सच्चिदानंद है। सत मतलब शाश्वत, चिद मतलब आनंदमय, चिद मतलब ज्ञानमय, मतलब स्वयं प्रकाश। उनको दूसरे से किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं ज्ञानमय है और आनंदमय है। ये इस प्रकार से सच्चिदानंद पूर्ण भगवान जो है वह कृष्ण का स्वरूप है। और एक चिद शक्ति तार धरे 3 रूप, भगवान की एक ही शक्ति है, चिद शक्ति से कहते हैं अंतरंग शक्ति, और वही उसके 3 रूप होते हैं। तो समझने में कोई कठिनाई नहीं हो रही होगी। आनंदांशे हलादिनी, सदंशे संधनी, चिद अंशे संवित जारे ज्ञान करी मानी। आनंद के अंश को हलादिनी कहा जाता है, जो भगवान को आनंद देने वाली है। सद अंशे संधनी, जिससे भगवान का स्वरूप प्रकट होता है, उसको संधनी शक्ति कहते हैं। सद मतलब शाश्वत। और चिदांश संवित जारे ज्ञान करी माने, जो भगवान का चिदांश है, जो ज्ञान शक्ति है, उसको संवित शक्ति कहते हैं। अब अभी आगे उसका वर्णन आएगा तो समझाऊंगा।
त्वय्येका सर्व संस्थितौ ह्लादतापकरी मिश्रा। ये कुछ ये श्लोक काट दी है क्या? आपने इसको काट दिया है, थैंक यू वेरी मच। श्लोक ही काट दिए हैं। वेरी गुड माय डियर अनीश प्रभु, आपका नाम लेकर डांट रहा हूं। ह्लादिनी संदनी संवित त्वय्येका सर्व संस्थितौ ह्लाद तापकरी मिश्रा त्वयिनो गुण विवर्जिते। ये ह्लादिनी संधनी संवित, इसको तो गायब ही कर दी। यही तो भौतिक जगत है, आध्यात्मिक शक्ति को गायब कर दो। बहुत अच्छा, आई एम प्राउड ऑफ यू। इतनी डांट पड़ेगी कि क्या बताया जाए। खैर कोई बात नहीं। इसका पहली लाइन है इस प्रकार से, ह्लादिनी संधनी संवित त्वय्येका सर्व संस्थितो। ह्लादिनी, संधनी और संवित, ये तीनों शक्तियां आपका आश्रय प्राप्त करती हैं। ह्लाद ताप करी मिश्रा त्वयि ना गुण विवर्जिते। त्वयि लेकिन ह्लाद यानी कि भौतिक सुख, ताप यानी भौतिक दुख, और इनका मिश्रित, ये तो भौतिक गुणों का कारण होता है। यह भगवान आप में नहीं होता है। अब मैं कैसे से बताऊं, अपने श्लोक ही नहीं दिखाया, अब मुझे दिखाना पड़ेगा। एंड ड्यूरिंग द क्लास यू विल डू। अभी क्या मैं वेट करूं आपका? चलिए अब समझ में आई क्या होगा। ये बहुत गलत है, क्या कर सकते हैं इसको। दिस इज वही सिद्धांतिक बात है, इसमें मिस्टेक होना अच्छी बात नहीं है। क्या करूं मैं, मेरे हाथ पैर फूल रहा है, अभी मैं कुछ कर नहीं सकता इस समय। एक मिनट, कुछ तो कर सकता हूं मैं। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, इसको दिखाना बहुत जरूरी है, और इसको नहीं समझेंगे तो कैसे काम चलेगा आगे। तो बात यहाँ पे हो रही थी कि भगवान की 3 शक्तियां होती है ना, और इसमें यस ओके दिख गया। फर्स्ट लाइन गायब हो गई, वही तो महत्वपूर्ण, वही तो सबसे महत्वपूर्ण है, वही गायब कर दिया आपने। रुकिए, क्या गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, एटलीस्ट अब तो दिख ही रहा होगा आप लोगों को, जूम पे जरूर दिख रहा होगा। ह्लादिनी संधनी संवित त्वय्येका सर्व संस्थितौ ह्लाद ताप करी मिश्रा त्वयिनो गुण वर्जिते। तो यहाँ पे कह रहे हैं, ये श्लोक कोट कर रहे हैं, ये है विष्णु पुराण 1:12-69 से लिया गया है। तो ये बात प्रमाणित कर रहे हैं कि जो 3 शक्तियां हैं भगवान की, वो कौन सी हैं? ह्लादिनी, संधिनी और संवित। त्वय्येका सर्व संस्थितौ, ये तीनों ही आप में आश्रय प्राप्त करती हैं। किस में आश्रय प्राप्त करती हैं? भगवान में। ह्लाद ताप करी मिश्रा त्वयिनो गुण विवर्जिते। लेकिन इस जगत में हम देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा सुख मिलता है, कहीं ताप मिलता है, कोई मिश्रित बात मिलती, तो ये सब प्राकृतिक गुणों का प्रभाव है, ये सब भगवान में नहीं पाया जाता है। ये बात वो कह रहे हैं, प्रमाणित करने के लिए, पुष्ट करने के लिए अपनी बात को। आगे बढ़ते हैं। अब है इन तीनों शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं। संधनी रसार अंश शुद्ध सत्व नाम भगवान सतह जहां ते विश्राम। संधनी का सार अंश शुद्ध सत्व कहा जाता है। संधनी शक्ति को आप शुद्ध सत्व भी कह सकते हो, और इसके द्वारा भगवान की सत्ता विश्राम प्राप्त करती, मतलब भगवान की सत्ता इस शुद्ध सत्व के द्वारा प्रकट होती है। अब आप कहेंगे अच्छा, इसका मतलब शुद्ध सत्व भगवान का कारण है? नहीं, वह शुद्ध सत्व भी भगवान से ही उत्पन्न होता है। कहने का अर्थ है कि भगवान की सत्ता शुद्ध सत्व में है, भगवान का एग्जिस्टेंस जो है वह इन प्राकृतिक गुणों से पूरी तरह परे है, तो उसको संधनी कहा जाता है। ये मत सोचिएगा कि भगवान शुद्ध सत्व से आए हैं, सभी के स्रोत भगवान ही हैं, लेकिन ये कहने की एक भाषा की शैली है कि जो भगवान की सत्ता है, एग्जिस्टेंस है, उसको शुद्ध सत्व कहते हैं, वह संधनी शक्ति का प्राकट्य है। ऊपर से जा रहा है, समझ में आ रहा है? कैसे समझाएं भाई? आप लोग गलत दिन आ गए क्लास सुनने के लिए। अभी चेतन चेतावनी जब पूर्ण हो जाएगा तब कुछ समझ में आता है, लेकिन चलिए ठीक है, इसको समझा रहे हैं।
माता पिता स्थान गृह शय्यासन आर, ये सब कृष्णेर शुद्ध सत्वेर विकार। तो भगवान कृष्ण के माता का नाम पता है आपको? अरे माता का नाम भी पता नहीं आकाश? यशोदा मैया। पिता का नाम नंद महाराज, और दूसरे माता पिता का नाम देवकी और वसुदेव। तो ये सब स्थान वृंदावन धाम, घर वही नंद महाराज घर, शय्या आर आसन, जो यानी भगवान जो कुछ भी उपयोग करते हैं, जो कुछ भी भगवान से संबंधित है, ये सब कृष्णेर शुद्ध सत्वेर विकार, ये भगवान कृष्ण के शुद्ध सत्व की विकृति है। समझ रहे हैं इस बात को? पूरी तरह दिव्य है, इन सब की सत्ता शुद्ध सत्व में ही आती है। अब इसको यहाँ पे शिव जी की वह उक्ति से प्रस्तुत कर रहे हैं कि भाई शुद्ध सत्व है क्या। सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यद ईयते तत्र पुमान् अपावृतः, सत्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो हि अधोक्षजो मे मनसा विधीयते। सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं, विशुद्ध सत्व को वसुदेव भी कहा जाता है। यदीयते तत्र पुमान् अपावृतः, जिसमें भगवान की अनुभूति होती है। तो अगर कोई समझना चाहता है भगवान को, तो उसको, उस व्यक्ति को शुद्ध सत्व में स्थित होना पड़ेगा। और वो होगा कैसे? भगवान की भक्ति करके। अभी हम रजोगुण तमोगुण प्राय उसी से आवृत रहते, तो भगवान की बात समझ में नहीं आती है। तो क्रमशः पहले हम सतोगुण में स्थित होते हैं, और फिर उसके बाद भक्ति करके और आगे भक्ति करते जाते हैं, तो शुद्ध सत्व में स्थित होते हैं, और तब भगवान की अनुभूति होती है। हमने कई बार सुने हैं कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, लेकिन अनुभूति कैसे हो, उसकी रियलाइजेशन कैसे हो? हम शुद्ध सत्व में होंगे तब इस बात की रियलाइजेशन होगा। तो वो होता कब है? हमने पहले भी बताया है, भाव स्तर पे। भक्ति के एक स्तर होता है, इसे कहते हैं भाव भक्ति। उस स्तर पे आकर के व्यक्ति पूरी तरह से गुणों से मुक्त हो जाता है। उससे पहले तक गुणों का प्रभाव रहता है, लेकिन क्रमशः कम होता जाता है, लेकिन भाव स्तर पे बिल्कुल समाप्त हो जाता है, वो बिल्कुल निर्गुण अवस्था को प्राप्त होता है। तब भगवान की अनुभूति होना शुरू होती है। ये समझ रहे हैं? तो तब तक बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और गुणों का प्रभाव हमारे पर रहेगा। तो ये बात बोल रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं सत्वे च तस्मिन, इस सत्व में यानी इस शुद्ध सत्व में भगवान वासुदेव जो अधोक्षज हैं, वे मनसा विधीयते, वे मन में पाए जाते हैं, मन में अनुभूत होते हैं, मन में आविर्भूत हो जाते हैं, समझ में आते हैं। समझ रहे हैं श्लोक? तो ये बता रहे हैं कि हाँ, एक अच्छी बात है, जैसे भगवान तो शुद्ध सत्व में रहते ही हैं आध्यात्मिक जगत में, हमेशा में, हर जगह, लेकिन जब हम शुद्ध सत्व में स्थित होते हैं तो हमारे मन में भी वो आविर्भूत होते हैं, ये भी समझना होगा। तो जहां भी भगवान आविर्भूत हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, वह शुद्ध सत्व की स्थिति होती है। अब तो समझ में आ रहा हो? ठीक है। कृष्णे भगवता ज्ञान संवितेरा सार, ब्रह्म ज्ञानादिक सब तार परिवार। कह रहे हैं संवित शक्ति का सार ये है कि कृष्ण की भगवत्ता को व्यक्ति समझ पाए। प्रभुपाद इसको बड़ा अच्छी तरह समझाते हैं कि ये संवित शक्ति क्या होती है, जिसके द्वारा भगवान स्वयं को जानते हैं और दूसरे को अपना ज्ञान करवाते हैं। जब जीव भगवान की संवित शक्ति के संपर्क में आता है, तब वह भगवान को समझ पाता है, अन्यथा वो भगवान को नहीं समझ सकता, चाहे वो कितना भी बुद्धिमान हो, क्योंकि भगवान हमारी मन इंद्रिय बुद्धि के परे हैं। तो वो जब हम शुद्ध सत्व में स्थित होते हैं तब समझ में आता है। आज एक भक्त मिले दोपहर में, हमने क्या से आना वृंदावन में? कह रहे हम लठ मार होली खेलने जा रहे हैं। हमने क्या ठीक है, नहीं क्या कह रहा, वो कुछ और नहीं बोलना चाहते, ठीक है जो भी है, नहीं कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा इसलिए मैं कुछ कहूंगा नहीं। तो हम खाली बात कर रहे थे कि भगवान की हम अगर समझना चाहते हैं तो भगवान की संवित शक्ति के संपर्क में आएंगे, और इसी शक्ति के संबंध में जो ब्रह्म ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, वह भी इसी शक्ति के द्वारा ही होता है। ये बात यहाँ पे कहा जा रहा है, मतलब उसका एक अंश मात्र किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है तो वह ब्रह्म का अनुभव कर पाता है, और प्राप्त होता है तो परमात्मा का, लेकिन पूर्ण अगर शक्ति संचारित होती है तो भगवान को समझ पाता है। तो हम खाली बात ये कर रहे थे कि अगर आप इसे विचार करें कि भगवान के नाम में सारी शक्तियां हैं, तो तीनों शक्तियां हैं या नहीं है? संधिनी शक्ति भी है, ह्लादिनी शक्ति भी है, और संवित शक्ति भी है। इसीलिए जब व्यक्ति भगवान का नाम जाप करता है
तो उन शक्तियों के संपर्क में आने के कारण वो शुद्ध होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, और भगवान को वह समझना उसके लिए बड़ा आसान होता जाता है। और जो नाम जाप नहीं करेगा, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा बात क्या हो रहा है। ये तो लगेगा कि हिंदी हो रही है, कुछ हिंदी जैसा लग रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ पाएगा। और ये कोई नीचा दिखाने के लिए नहीं है, हर भक्त की यही स्थिति होती है। शुरुआत में जब हम जप नहीं करते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं, बेसिक बात भी समझ में नहीं आती है, उच्चतर बातें तो छोड़ दीजिए। लेकिन जब हम नियमित रूप से जप करते हैं तब सारी बातें समझ में आती हैं कि हाँ ये क्या है, और लगता है इसमें समझने में कोई कठिनाई तो है ही नहीं। लेकिन अगर कुछ कठिनाई नहीं थी तो शुरुआत में क्यों नहीं समझ में आ रहा था? बाह्य रूप से देखें तो बुद्धि तो वही है ना, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। नाम जप करने से जब हमारा हृदय शुद्ध होता है तब ये बातें समझ में आती हैं। ठीक है। लादनीर सार प्रेम, प्रेम सार भाव, भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव। हिलादनी शक्ति का सार क्या है, एसेंस क्या है? प्रेम। और प्रेम का सार क्या है? भाव। और भाव की परम काष्ठा, सर्वोच्च कह सकते हैं, सर्वोच्चता है महाभाव। अभी ये सब बता रहे हैं क्यों? श्रीमती राधा रानी की सर्वोच्चता को दिखाने के लिए। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुराणी, सर्वगुण खनि कृष्ण कांता शिरोमणि। ये समझ में आ रहा है? हिलादनी का सार है प्रेम, प्रेम का सार है भाव, भाव की पराकाष्ठा है महाभाव, और महाभाव स्वरूपा है श्रीमती राधा रानी। ये बात ध्यान रखिएगा कि श्री राधा कृष्ण की सर्वोच्चता को दर्शा करके श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की महिमा का वर्णन किया जा रहा है, इसलिए श्री राधा कृष्ण का वर्णन यहाँ पे हो रहा है। ये बात याद रख रहे हैं? ठीक है। सर्वगुण खनि, जहां तक मैं समझ रहा हूं, खनि का अर्थ यहाँ पे क्या बता रहे हैं? खान। इज इट नॉट? खान, खान ही बोल रहे हैं। सर्वगुण खनि यानी सारे गुणों के आगार है श्रीमती राधा रानी। आगार का मतलब होता है, खान तो समझते हैं आप लोग, खान मतलब माइन, ट्रेजर हाउस, खजाना। ठीक है। कृष्ण कांता शिरोमणि, भगवान कृष्ण की जितनी भी कांता प्रियसी हैं उसमें वो सर्वश्रेष्ठ हैं। तयोर तयोरपि उभयोर मध्ये राधिका सर्वताधिका, महाभाव स्वरूपेयम गुणेरति वरीयसी। एक एक बात जो बोलते हैं वो तुरंत शास्त्र से प्रमाणित करते हैं। बड़ा ही सुंदर शैली शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की लगती है। एक बात भी कहीं अपने मन से नहीं रख रहे हैं। अब कह रहे हैं तयोर अपि उभयोर मध्य, उन दोनों के बीच पे। तो प्रश्न आएगा उन दोनों की बात कौन से हो गई? तो यानी कि चंद्रावली जी के और श्रीमती राधा रानी के बीच में। तयोर अपि उभयोर मध्य राधिका सर्वथा अधिका, श्रीमती राधा रानी हमेशा ही अधिक है गुणों में। महाभाव स्वरूपेयम, वह महाभाव स्वरूपा है। गुणेर अति वरीयसी, और वह गुणों में अति श्रेष्ठ है। वरीयसी मतलब श्रेष्ठ है। किनके बीच में? श्रीमती राधा रानी और चंद्रावली के। आप शायद जानते होंगे गोलोक में दो ग्रुप हैं, एक श्रीमती राधा रानी का और एक चंद्रावली का। तो उनके बारे में बोल रहे हैं। ये श्लोक कहां से है? यह श्लोक है उज्ज्वल नीलमणि से, राधा प्रकरण 3 से लिया गया है। तो यहाँ पे वहां पे श्रीमती राधा रानी के तत्व का वर्णन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है। कृष्ण प्रेम भावित जार चित्तेन्द्रिय काय, कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीड़ा रस सहाय। जिनके जार, जिनके चित्त इंद्रिय और काया कृष्ण प्रेम भावित हैं, मतलब उनका चित्त में कृष्ण प्रेम भरा हुआ है, इंद्रियों में प्रेम भरा हुआ है, और उनके स्वरूप में काया में भगवान कृष्ण का प्रेम भरा हुआ है। कृष्ण निज शक्ति, वह भगवान श्री कृष्ण की स्वयं की शक्ति हैं श्रीमती राधा रानी, और उनकी क्रीड़ा रसहाया, उनकी लीला में वो सहायता करती हैं, लीला में सुख प्रदान करती हैं भगवान कृष्ण को। अब इसको है ब्रह्म संहिता के श्लोक से पुष्टि कर रहे हैं। आनंद चिन्मय रसा प्रतिभाविताभीस, ताभीर्य एव निज रूपतया कलाभि, गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भूतो, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इस श्लोक इतना सुंदर है कि एक बार तो और बनती है बोलने के लिए। आनंद चिन्मय रसा प्रतिभाविताभीस, ताबीर्य एव निज रूपतया कलाभि,
गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम। एक बार और। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस्ताभिर्य एव निज रूप तया कलाभि गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कितना सुंदर श्लोक है। पहले गाने में कितने अच्छे लगते हैं। तो इसका अर्थ क्या है जरा देखिए। इसमें वह वर्णन कर रहे हैं, मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, जो अपनी निजी धाम गोलोक में अपने आध्यात्मिक स्वरूप के सदृश एवं हलादनी शक्ति के मूर्तिमंत स्वरूप राधा के साथ निवास करते हैं। उनकी संगनियां उनकी वे विश्वस्त सखियां हैं जो उनके शारीरिक स्वरूप के विस्तार हैं और नित्य आनंद में आध्यात्मिक रस से ओतप्रोत हैं। इसको समझिए। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभीस, तो आनंद चिन्मय रस से जो भावित हैं, प्रतिभावित हैं, मतलब ताभीर या एव निज रूप तया कला भी, जो भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी प्रेयसी हैं, श्रीमती राधा रानी और उनके जो भी विस्तार हैं, वह उनका ही स्वरूप हैं। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण किसी अन्यों की स्त्रियों के संग विहार करते हैं, वो कभी करते ही नहीं ऐसा। भगवान कृष्ण भौतिक वस्तुओं को भोगते ही नहीं हैं, वह अपनी ही शक्तियों का आनंद संग जो है लीला करते हैं। तो जो गोपियां हैं और श्रीमती राधा रानी है, श्रीमती राधा रानी तो भगवान की शक्ति है ही, उन्हीं की विस्तार अन्य गोपियां भी हैं जिनके संग भगवान कृष्ण नित्य लीला विहार करते हैं। गोलोक एव निवसति, भगवान कृष्ण गोलोक में निवास करते हैं। अखिलात्म भूतो, लेकिन सभी जीवों के हृदय में भी रहते हैं। उन गोविंद का मैं भजन करता हूं। तो भगवान के तत्व को आप ब्रह्म संहिता से समझिए, न्यूज़पेपर से मत समझिए। कहने का मतलब इधर उधर जो लोग भगवान कृष्ण के बारे में बोलते हैं कि अच्छे भगवान थे, अच्छे अवतार थे, लेकिन गोपियों का संग करके थोड़ा इनका कैरेक्टर गड़बड़ हो गया, और बहुत कन्विंस होकर के बोलते हैं जैसे कि मैं सामान्य व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ। तो भगवान के बारे में आपको ब्रह्म संहिता से सीखना पड़ेगा। कितनी अच्छी बात है। कई बार हम सब कह चुके हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि आप भगवान का वर्णन कीजिए। प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता से बोलने लगे, वेणुम क्वणंतम अरविंद दलायताक्षाम। तो बोला, अरे ये तो आप ब्रह्म संहिता से बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद बोले, क्या न्यूज़पेपर से बोलूं? भगवान के बारे में न्यूज़पेपर से बोले, न्यूज़पेपर वाला बताएगा। तो भगवान के बारे में ठीक ठीक आपको शास्त्र से ही मालूम चलता है। तो समझ रहे हैं ये श्लोक क्यों कोट किया गया कि श्रीमती राधा रानी और उनकी जितनी भी सखियां हैं वह भगवान की अंतरंगा शक्ति का ही विस्तार है। स्वयं श्रीमती राधा रानी तो है ही लादिनी शक्ति और उनकी ही विस्तार है। उनको कभी भौतिक नहीं मानना चाहिए। क्या करती हैं? कृष्णेर कराय छे रस आस्वादन क्रीड़ा रसहाय छे शुन विवरण। कृष्ण को किस प्रकार, जिस प्रकार से वह है, किस प्रकार से उनका रस आस्वादन कराती हैं और उनकी क्रीड़ा में सहायता करती हैं, उसका विवरण आप सुनिए। कृष्ण कांत गण देखी त्रिविध पक, कृष्ण कांत गण देखी त्रिविध प्रकार, एक लक्ष्मी गण पूरे महिषी गण, व्रजंगाना रूप और कांत गण सार, श्री राधा का हेतु है, श्री राधिका है ते कांत गणेर विस्तार। कृष्ण कांत गण देखी त्रिविध प्रकार। भगवान कृष्ण की जो कांता, जो प्रियसी हैं, वह 3 प्रकार की हैं। एक लक्ष्मी गण, वैकुंठ में लक्ष्मी गण हैं। पूरे महिषी गण, द्वारका में रानियां हैं। व्रजांगना रूप और कांता गणसार। ये जो व्रज की गोपियां हैं, ये सारे कांता गणों की सार है, सर्वश्रेष्ठ कांताएं हैं। कांताएं मतलब श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ प्रियसी हैं। श्री राधिका हैते कांता गणेर विस्तार। श्री राधिका के, हाँ, ये जितनी भी भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिकाएं हैं गोलोक में, ये श्रीमती राधा रानी के ही विस्तार हैं। श्रीमती राधा रानी कौन है?
हिलादनी शक्ति, और उन्हीं की विस्तार हैं ये गोपीगण। तो जिस प्रकार से श्रीमती राधा रानी कृष्ण को सुख देती हैं, ऐसे ही अन्य गोपियां भी कृष्ण को सुख देती हैं। ठीक है, मुझे लगता है भक्त लोग परेशान तो नहीं हो रहे हैं। आज तो गलत फंस गए, पहली क्लास, इतनी ऊंची क्लास। हम इसको पढ़ा रहे हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव आने वाला है। कौन सी तारीख? 28 तारीख, 28 को है। तो उससे पहले उम्मीद है कि इसको हम कर लेंगे, तुम्हारा एक कम से कम पूरा हो जाएगा। 6 चैप्टर हम पढ़ा चुके होंगे तब तक। और जब वहां पे भी भक्त लोग उसका वर्णन करेंगे तो आपको समझने में उम्मीद है कि कोई कठिनाई नहीं होगी। आप देख ही सकते हैं कि एक एक श्लोक को चर्चा करना एक दिन की क्लास में संभव नहीं है। हम लोग को 50 श्लोक करने में 2 घंटा लग जाता है मोटा मोटी, है ना। तो इसलिए एक प्रयास किया जा रहा है ताकि भक्त लोग कुछ समझ सकें, आगे फिर आसानी रहेगी। अवतारे कृष्ण ये छे करे अवतार, अंशनी राधा है ते 3 गणेरा विस्तार। जिस तरह से अवतारी कृष्ण अवतार लेते हैं, याद आ रहा है अवतार लेते हैं मतलब भगवान कृष्ण बलराम जी, फिर बलराम से चतुर्व्यूह, फिर उसके बाद नारायण, फिर नारायण से चतुर्व्यूह, फिर उसके बाद महाविष्णु। ऐसे भगवान अपने आप को जिस प्रकार से विस्तारित करते हैं, उसी प्रकार से अंशनी राधा, अंशी है कृष्ण, और सारे अपने अवतारों के रूप में, अपने विस्तारों के रूप में अपने को विस्तारित करते हैं। उसी तरह श्रीमती राधा रानी भी अंशनी है। अंशनी मतलब जितनी भी लक्ष्मियां इत्यादि हैं, वह श्रीमती राधा रानी के अंश या स्वांश है। कुछ समझ में आ रहा है? ठीक। 3 गणेर विस्तार का अर्थ क्या हुआ? जो गोलोक की गोपियां हैं, जो द्वारका की रानियां हैं, और जो वैकुंठ में लक्ष्मियां हैं, वह तीनों ही श्रीमती राधा रानी के ही विस्तार है। और वह सभी हिलादनी शक्ति का स्वरूप है, लेकिन महाभाव स्वरूप है श्रीमती राधा रानी। ठीक है, वैसे इतना कठिन नहीं होगा। मुझे लगता है शायद भगवत गीता समझना ज्यादा कठिन होता है, इसलिए कभी कभी लोग उसके बड़े फिलोसफिकल होते हैं। मैंने ऐसा अनुभव किया कि भगवत गीता समझना और कठिन हो जाता है कभी कभी। तो इतना तो कठिन नहीं है ये। वैभव गण जेना तार अंग विभूति, बिंब प्रतिबिंब रूप महिषिरतति। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि वैभव विलास, रुकिए अभी जरा इसके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। 77 इसके बारे में वो क्या कह रहे हैं। लक्ष्मियां श्रीमती राधिका की आंशिक अभिव्यक्तियां हैं, और रानियां उनके रूप की प्रतिबिंब है। बस यही समझ लीजिए कि श्रीमती राधा रानी के विस्तार है। डिटेल्स में तो हमने यहाँ पे कुछ तात्पर्य भी नहीं दिया गया है। लक्ष्मी गण तार वैभव विलासांश रूपा, महिषी गण वैभव प्रकाश स्वरूपा। जो लक्ष्मी गण है वह श्रीमती राधा रानी की वैभव विलास हैं, और महिषी गण यानी कि द्वारका की रानी उनकी वैभव प्रकाश है। मत पूछना कि क्या मतलब है इसका, क्योंकि मुझे इसमें तात्पर्य कुछ दिया नहीं गया है, तो हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, और नहीं पता है तो गलत ही बताएंगे, इसलिए नहीं बताएंगे। आकार स्वभाव भेदे व्रज देवी गण, काया व्यूह रूप तार रसिर कारण। हाँ, ये समझ में आ रहा है। जो गोपी गण हैं उनका थोड़ा आकार और स्वभाव में भेद है। वो एकदम श्रीमती राधा रानी जैसी नहीं लगती हैं, समझ रहे ना मेरी बात। थोड़ा आकार में और भाव में भेद है। ये हमने पहले भी सुना था। भगवान कृष्ण का विस्तार होता है और उनमें कुछ आकार और भाव में भेद होता है, तो उसको हम विलास कहते हैं। कुछ कुछ सुना है, उसी तरह की बात यहाँ पे है। हाँ, तो विलास रूप में बात आई थी कि आकार और भाव में कुछ भेद होता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आकार और स्वभाव में थोड़ा भेद होता है व्रज देवी गण यानी व्रज की गोपियां गण में। काया व्यूह, वो है श्रीमती राधा रानी की काया का ही विस्तार है। तार रस्य कारण, और वह श्रीमती भगवान कृष्ण के रस का कारण होती है, सुख देती है। इनका ये बात होती है। रस का मतलब होता है सुख देना। किस प्रकार से सुख देती हैं? बहु कांता बिना नहीं रसेरा उल्लास, लीलार सहाय लागी बहुत प्रकाश। जब तक बहुत सारी प्रेयसी नहीं होती है, कृष्ण को रासलीला में सुख नहीं मिलता है। इसलिए लीला का सहायता करने के लिए वह श्रीमती राधा रानी अपने आप को बहुत रूपों में विस्तारित कर लेती हैं। ओएसटी इतना कठिन तो नहीं हो रहा होगा जी। तार मध्य व्रजे नाना भाव रस भेदे, कृष्ण के कराए रासादिक लीला स्वादे। इसका व्याख्या हो रही है क्या? इसमें व्रज की प्रेमिकाओं के
कई समूह हैं जिनके नाना प्रकार के भाव तथा रस हैं। तान मध्य व्रजे नाना भाव रस भेदे, कृष्ण के कराए रासादि का लीला स्वादे। वे कृष्ण को रास नृत्य तथा अन्य लीलाओं की सारी माधुरी का आस्वादन कराने में सहायक होती हैं। तो ये किनके बारे में वर्णन हो रहा है? व्रज की गोपियों के बारे में। अलग अलग समूह हैं और अलग अलग प्रकार से वह कृष्ण की सेवा करती हैं, लेकिन वहां पे काम की गंध नहीं है, भोग की बात नहीं है। कृष्ण को कृष्ण की प्रीति विधान ही मुख्य लक्ष्य है। मुख्य लक्ष्य नहीं, केवल वही लक्ष्य है। केवल कृष्ण को सुख देना ही उनका प्रयोजन होता है। अच्छा, अब श्रीमती राधा रानी के बारे में बोल रहे हैं। गोविंदानंदनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्व कांत शिरोमणि। भगवान गोविंद को आनंद देने वाली हैं श्रीमती राधा रानी। ना सिर्फ आनंद देने वाली हैं, अपितु तो गोविंद को मोहने वाली भी हैं, मोहित कर देती हैं। गोविंद सर्वस्व, गोविंद ही, वे गोविंद की सर्वस्व हैं। कृष्ण श्रीमती राधा रानी को ही सब कुछ मानते हैं। सर्व कांता शिरोमणि, और जितनी भी भगवान श्री कृष्ण की प्रियसी हैं वह उनमें सर्वश्रेष्ठ है। फिर से याद दिला रहा हूं कि भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के भाव को क्यों स्वीकार किए, इसको समझाने के लिए श्रीमती राधा रानी की सर्वोत्कृष्टता को यहाँ पे निरूपित किया जा रहा है। नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि बात क्यों आ रही है। भगवान कृष्ण की जो प्रेयसी हैं, परम प्रेयसी श्रीमती राधा रानी के बारे में क्यों बात हो रही है, समझ में आ रहा है। देखिए, अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो शायद ये बात कभी नोटिस ही नहीं करेंगे कि बात हो क्यों रही है। श्रीमती राधा रानी के का महिमा का वर्णन क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है, ताकि समझ में आए कि भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर क्यों आए, क्या विशेष बात है उसमें, क्यों हो रहा है श्रीमती राधा रानी का वर्णन क्यों हो रहा है यहाँ पे। आप कहाँ थे तभी, क्या सुना आपने? किसी को समझ में नहीं आ रहा है राधा रानी को क्या वर्णन। राधा रानी की सर्वोच्चता तो प्रदर्शित हो रही है, क्यों हो रही है नकुल प्रभु? एक मिनट, नकुल प्रभु, आप सब लोग नकुल है? हाँ, नकुल प्रभु। हाँ, चैतन्य महाप्रभु प्रकट क्यों हुए और भगवान की लादनी शक्ति है, सब कुछ है, वो तो सही बात है, लेकिन यहाँ क्यों वर्णन कर रहे हैं? ऐसा ना हो रामायण पूरी हो जाए उसके मुझे राम कौन था भगवान राम कौन थे? एक बार महाराज बोले कहीं राम कथा करके आए, पता नहीं कोई तो कुछ बोला था कि रावण कौन था, तो महाराज बोले मैं रावण था मैं रावण हूँ यहाँ कथा कह रहा हूँ, पूरी राम कथा हो गई, तुमको इस समझ में नहीं आया रावण कौन है? राधा रानी की उत्कृष्टता का वर्णन हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है? हाँ, क्यों भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के राधा रानी के भाव को स्वीकार किए, ये बात है। क्या पड़ा था भगवान कृष्ण को करने के लिए, ये बात बोलना चाहते हैं। तो ये विषय तो समझ में आना चाहिए, नहीं तो बात ही समझ में आ रही क्यों हो रही राधा रानी का वर्णन एकदम से। ठीक है, सर्वकांता शिरोमणि। अब इसके संबंध में वह एक श्लोक बोलते हैं, और आप देखेंगे ये श्लोक प्राय श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव दिवस पे जरूर लिया जाता है। मेरे पीछे बोलिए, देवी, पीछे बोलिए, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, राधिका पर देवता, राधिका पर देवता, सर्वलक्ष्मी मयी सर्वलक्ष्मी मयी सर्व, कांति सम्मोहिनी परा, कांति सम्मोहिनी परा, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, राधिका पर देवता, राधिका पर देवता, सर्वलक्ष्मी मयी सर्वलक्ष्मी मयी सर्व, कांति सम्मोहिनी परा, कांति सम्मोहिनी परा, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, राधिका पर देवता, राधिका पर देवता, सर्वलक्ष्मी मयी सर्वलक्ष्मी मयी सर्व, कांति सम्मोहिनी परा, कांति सम्मोहिनी परा, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, राधिका पर देवता, राधिका पर देवता, सर्वलक्ष्मी मयी सर्वलक्ष्मी मयी सर्व, कांति सम्मोहिनी परा, कांति सम्मोहिनी परा।
पहले इसका अनुवाद पढ़ते हैं और उसके बाद आप इसका अर्थ देखिएगा कितना विस्तारित करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। एक एक शब्द का अनुवाद पहले पढ़ दे रहा हूं। दिव्य देवी श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष प्रतिरूप हैं। वे समस्त लक्ष्मियों में केंद्रीय व्यक्तित्व हैं। वे सर्व आकर्षक, भगवान को आकर्षित करने के सारे आकर्षणों से युक्त हैं। वे भगवान की आदि अंतरंग शक्ति हैं। अब इस श्लोक की व्याख्या चलेगी। श्लोक को आपको सामने रख सकते हैं, जो भी कह लीजिए। देवी शब्द का क्या अर्थ है, कृष्णमयी का अर्थ क्या है, राधिका का अर्थ क्या है, पर देवता का अर्थ क्या है, सर्वलक्ष्मी मयी का अर्थ क्या है, सर्व कांति का अर्थ क्या है, और सब व्याख्या होगी। तो अभी यही देख लीजिएगा। समझ में आ रहा है किसकी व्याख्या हो रही है? श्रीमती राधा रानी के गुणों का वर्णन हो रहा है और उसको बंगाली प्यारों में वे समझाने वाले हैं। देखिए अब, देवी कही द्योतमाना परमा सुंदरी, किंवा कृष्ण पूजा क्रीडार वसती नगरी। तो अगर आप देवी कहते हैं तो देवी शब्द का अर्थ है जो द्योतमाना, जिनकी द्युति, जिनकी कांति बहुत प्रकाशमान है, अंग कांति बहुत प्रकाशमान है, या परम सुंदरी है, इसको देवी कहा जाते हैं। ठीक है। किंवा अथवा कृष्ण की, भगवान कृष्ण की पूजा और क्रीड़ा, जो उनकी लीलाएं हैं, वह उनका धाम है। मतलब भगवान कृष्ण की पूजा में वो सर्वश्रेष्ठ हैं और भगवान की लीला में सर्वश्रेष्ठ सहायिका है। समझ में आए देवी का अर्थ? क्योंकि देव का अर्थ होता है क्रीड़ा परायण, तो यानी कि जैसे देव कृष्ण क्रीड़ा कर रहे हैं, उन्हीं के संग श्रीमती राधा रानी भी लीला कर रही, क्रीड़ा कर रही। ये देवी का अर्थ है। मैं आपका कोई क्विज नहीं ले रहा हूं, खाली पूछ रहा हूं। इतना बात इतना बोला गया हो तो समझ में आ रहा है? ठीक है। ओके। अब कृष्णमयी की व्याख्या। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, सुना था ना श्लोक? कृष्णमयी, कृष्णमयी कृष्ण जार भीतरे बाहिरे, जहां जहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण स्फुरे। कृष्णमयी का अर्थ है कि जिनके अंदर और बाहर कृष्ण ही हैं। जहां जहां नेत्र उनका पड़ता है वहां उनको कृष्ण की ही स्फूर्ति होती है। समझ रहे हैं? हृदय में कृष्ण को देख ही रही हैं लगातार भगवत प्रेम के कारण, और जहां भी वो देखती हैं उसको कृष्ण का, उनको कृष्ण का ही स्मरण होता है। जैसे प्रभुपाद जी जब यहाँ मंदिर बनवाए थे तो आप देख सकते हैं कि विशेष स्थान पे तमल का पेड़ है। किसके सामने है तमल का पेड़? श्रीमती राधा श्याम सुंदर के सामने, राधा श्याम सुंदर के सामने। तो बड़ा अद्भुत बात प्रभुपाद कहे कि श्रीमती राधा रानी जब कृष्ण से विरह का अनुभव करेंगी, और श्याम सुंदर कहाँ पे खड़े हैं? उनके बगल में, उनके बगल में खड़े हैं, लेकिन जब वह श्याम सुंदर से विरह का अनुभव करेंगी तो तमल के पेड़ को देख करके उनका विरह को शांति प्राप्त होगी। क्या? श्याम सुंदर तो बगल में ही हैं, तो आप वो सब समझ नहीं सकते ना हम समझ सकते हैं भाव का स्तर क्या है, महाभाव का स्तर क्या है। एक बार भगवान कृष्ण के संग श्रीमती राधा रानी थी और भगवान कृष्ण कहे मधु चला गया, तो उसको ही सुनकर के श्रीमती राधा रानी रोने लगी कि मधु कृष्ण का ही नाम है, जबकि कृष्ण बगल में ही है खड़े। ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये भगवत प्रेम का ये उन्माद है जिसको श्रीमती राधा रानी प्रस्तुत करती हैं, हमेशा उनके इसमें रहती है। तो मैं खाली बात कर रहा हूं कि यहाँ पे बात की जा रही है उनके हृदय में कृष्ण का स्मरण हमेशा रहता है, और जहां भी वो देखती हैं उन्हें कृष्ण का ही स्मरण होता है। किसी एक जगह बोलते हैं एक बार श्रीमती राधा रानी मान कर गई तो कहने लग गई कोई भी काली वस्तु मेरे सामने मत लेके आओ कुछ भी काला नहीं दिखना चाहिए मुझे जो भी काला देखेंगी उसे कृष्ण की स्मृति होने लगती है। हर जगह इस प्रकार से है, आप समझ रहे हैं ना? तो ये कृष्णमयी का अर्थ है कि अंदर भी वह कृष्ण का स्मरण करती हैं और जहां भी वो देख रही हैं वह कृष्ण का ही उनको स्फुरना होती है। किंवा, अब किंवा का मतलब कृष्णमय का एक और अर्थ है, किंवा प्रेम रसमय कृष्ण रसरूप, तारा शक्ति तारा सह एक रूप। दूसरा अर्थ है कि कृष्ण का स्वरूप प्रेम रसमय है और उनकी शक्ति होने के कारण उनका एक ही स्वरूप ही है। जैसे कृष्ण प्रेम रसमय हैं, ऐसे ही श्रीमती राधा रानी भी प्रेम रसमयी हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की ही शक्ति है। कृष्णमयी का अर्थ है उनकी शक्ति है, इसलिए। अब राधिका क्यों कहते हैं जरा देखिए। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, यही था श्लोक। राधिका पर देवता, तो राधिका शब्द की व्याख्या कर रहे हैं।
कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराणे व खाने। कृष्ण वांछा पूर्ति रूप, कृष्ण की इच्छाओं को पूर्ति करने के रूप आराधना वो करती हैं। जो कृष्ण चाहते हैं वह श्रीमती राधा रानी पूर्ण करती हैं। इसलिए राधिका, उनका नाम पुराण में राधिका नाम से आख्यायित है या फिर वर्णन है। क्या आप राधिका शब्द का अर्थ समझ पा रहे हैं? आराधना समझते हैं तो कैसी आराधना कर रही हैं श्रीमती राधा रानी? कृष्ण की हर इच्छा को पूर्ण कर रही हैं। तो इस प्रकार की आराधना कर रही हैं, इसलिए उनका नाम राधिका है। ठीक है, ओके। अब वह प्रमाण दे रहे हैं श्रीमद् भागवतम का ही। अन्याराधितो नून, सॉरी अन्य नहीं, अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो याम अनयद्रः। तो ये शब्द किसके हैं? ये गोपियों के शब्द हैं। जब रास लीला में गोपियों को मान हो गया और श्रीमती राधा रानी सोच रही थी, अरे मुझे तो कोई विशेष भगवान कृष्ण ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उन गोपियों को त्याग करके एटलीस्ट उस समय तात्कालिक रूप से भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी को लेकर अन्यत्र चले गए। तो गोपी ने यहाँ पे कहा अन्य अनयाराधितो नूनम, नूनम मतलब निश्चित ही ये भगवान हरि ईश्वर इस गोपी के द्वारा विशेष रूप से आराधित हुए हैं। क्यों ऐसा कह रहे हो? इसीलिए क्योंकि यन्नो विहाय गोविंद, इन गोविंद ने हमको त्याग दिया। यन्नह मतलब हमको, यन्नो विहाय गोविंद हमको त्याग करके प्रीतो याम अनयद रहा, एक अन्य स्थान में चले गए कृष्ण, क्योंकि उससे अधिक प्रीति है। समझ रहे हैं? तो यहाँ श्रीमती राधा रानी की विशेषता का वर्णन हो रहा है। अब परम देवता के बारे में बोल रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी सर्व पूज्या क्यों हैं? अतएव सर्व पूज्या परम देवता सर्वपालिका सर्व जगतेर माता। इसलिए का अर्थ, क्योंकि वह श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण की सेवा करने में, उनको संतुष्ट करने में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतएव इसलिए वह सर्व पूज्या है, सभी के लिए पूज्य हैं, परम देवता है, परम आराध्या है, सर्वपालिका सबका पालन करने वाली हैं, सर्व जगतेर माता सबकी माता है। तो माता का नाम बताइए? श्रीमती राधा। बाप का नाम बताओ? भगवान कृष्ण। कोई दिक्कत नहीं ना? अगले जन्म में चेंज तो नहीं होगा ना? ये फायदा है, एक बार सही माता पिता मिल जाए तो हम सभी लोग गॉड सिस्टर ही हैं, गॉड ब्रदर ही हैं, क्योंकि गॉड के बेटे हैं, इसलिए गॉड सिस्टर गॉड ब्रदर, इज नॉट? गॉड एक, वही सभी उसके बच्चे हैं, वही सिस्टर वही ब्रदर। ठीक है कि नहीं? तो ये बात हो गया। ओके, अब सर्व लक्ष्मी शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। देख रहे हैं एक श्लोक की कितना व्याख्यान चल रहा है। सर्वलक्ष्मी शब्द पूर्वे करियाछि व्याख्यान, सर्वलक्ष्मी गणेर्ति होहन अधिष्ठान। सर्वलक्ष्मी शब्द की मैंने व्याख्या पहले करी थी, अभी थोड़ी देर पहले करी थी, कि जो लक्ष्मी हैं, द्वारका की रानियां हैं और गोपीगण इत्यादि हैं, वह सब श्रीमती राधा रानी की विस्तार हैं। तो सर्वलक्ष्मी का अर्थ हुआ कि सभी लक्ष्मियां उन्हीं में अधिष्ठान प्राप्त करती हैं, मतलब वह उन्हीं की विस्तार है। किन की विस्तार है? श्रीमती राधा रानी। अब तो कठिन नहीं हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। किंवा ये एक और अर्थ है, सर्वलक्ष्मी कृष्णेर षड्विध ऐश्वर्य तार अधिष्ठात्री शक्ति सर्वशक्ति वर्य। दूसरा अर्थ ये होगा सर्वलक्ष्मी का कि कृष्ण के जो षड्विध ऐश्वर्य हैं, 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं, किसी को याद है? सारा यश, सारा बल, सारा ज्ञान, सारा वैराग्य, सारा सौंदर्य और सारी धन। तो ये जो 6 ऐश्वर्य भगवान के हैं असीमित मात्रा में, उनकी अधिष्ठात्री शक्ति हैं श्रीमती राधा रानी और सारी शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो यह भी सर्वलक्ष्मी का अर्थ हुआ। लक्ष्मी मतलब ऐश्वर्य, तो सर्वलक्ष्मी मतलब भगवान के जितने भी ऐश्वर्य हैं उनकी अधिष्ठात्री देवी हैं श्रीमती राधा रानी। एक और सर्वलक्ष्मी का आपने क्या अर्थ सुना था? सारी लक्ष्मियां उन्हीं की विस्तार हैं। सर्व सौंदर्य कांति वसाए जहां ते, सर्वलक्ष्मी गणेर शोभा है जहां है ते। अर्थ क्या है? हाँ, ये सर्व कांति का अर्थ है। सर्व सौंदर्य और कांति वैसे जहां ते, जिनमें सारा सौंदर्य और कांति निवासित रहता है, आश्रय प्राप्त करता है,
सर्व लक्ष्मी गणेर शोभा है जहां होते, और सारी लक्ष्मियां उनसे सौंदर्य प्राप्त करती हैं। ये दो अर्थ हैं। सर्वकांति का अर्थ समझ रहे हैं? सर्वकांति के दो अर्थ हैं, एक तो सारा सौंदर्य और कांति श्रीमती राधा रानी में है, और जितना भी सौंदर्य लक्ष्मियों का है उसकी स्रोत भी श्रीमती राधा रानी है, इसलिए उनको सर्वकांति कह रहे हैं। ओके। किंवा, किंवा मतलब अथवा, कांति शब्देर किंवा कांति शब्दे कृष्णेर सब इच्छा कहे, कृष्णेर सकल वांछा राधा ते रहे। या फिर कांति शब्द का अर्थ है कृष्ण की सभी प्रकार की इच्छा, सब इच्छा कहे, यही अर्थ है। कितना अर्थ है, लेकिन कांति का अर्थ है कृष्ण की सारी इच्छाएं, जो जो उनकी इच्छाएं हैं। और भगवान कहने का अर्थ है सर्वकांति, मतलब भगवान श्री कृष्ण की सारी इच्छाएं भगवान श्रीमती राधा रानी में ही निहित हैं। तो अब आप समझ रहे हैं कि इनके भाव को स्वीकार करने के पीछे भगवान कृष्ण का कोई विशेष प्रयोजन रहा होगा। ठीक है। राधिका करे न कृष्णेर वांछित पुराण, सर्वकांति शब्देर एई अर्थ विवरण। श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण की सारी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं, इससे सर्वकांति शब्द का वर्णन हुआ, अर्थ का वर्णन हुआ। समझ पा रहे हैं? सर्वकांति मतलब, कांति मतलब इच्छाएं, सर्वकांति मतलब कृष्ण की सारी इच्छाएं कृष्ण श्रीमती राधा रानी पूर्ण करती हैं, इसलिए उनको सर्वकांति कहा जा रहा है। जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहानी, अतेव समस्तेर परा ठाकुरानी। यहाँ पे शब्द था संस्कृत में सम्मोहिनी परा। तो जगत मोहन कृष्ण, कृष्ण पूरे जगत को मोहित करते हैं, सबको आकर्षित करते हैं। ताहार मोहिनी, कृष्ण को लेकिन श्रीमती राधा रानी अपने प्रेम के कारण मोहित करती हैं। समझ रहे ना बात? अतएव समझते रे परा ठाकुरानी, इसी कारण से वह समस्त देवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ठीक है, प्रमुख हैं। ठाकुरानी का अर्थ है देवी, परा ठाकुरानी मतलब सर्वश्रेष्ठ देवी हैं, उनसे परे कुछ भी नहीं, भगवान कृष्ण की तरह। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्र परमाण। श्रीमती राधा रानी पूर्ण शक्ति हैं और भगवान श्री कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है, दोनों वस्तुओं में भेद नहीं है, शास्त्र इसका प्रमाण है। उसको उदाहरण दे रहे हैं, मृग मद तार गंध ये छे अविच्छेद, अग्नि ज्वाला ते ये छे कभू नाही भेद। मृग मद, मृग मद मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है मस्क का। जैसे कोई कोई हिरन होते हैं ना जिनके शरीर में कस्तूरी, यस कस्तूरी, तो कस्तूरी जो वस्तु है उसकी सुगंध को आप कस्तूरी से अलग कर सकते हैं? कस्तूर बोलेंगे ना कि कस्तूरी बोलेंगे? कस्तूरी मृग होगा, लेकिन उसमें जो सुगंधित वस्तु उसे क्या कहेंगे? कस्तूर कहेंगे। तो ठीक है, जिस तरह कस्तूरी कह लीजिए, तो कस्तूरी मृग होता है या कस्तूरी, जो भी एक सुगंधित वस्तु को उसे सुगंध अलग नहीं कर सकते। अभी नहीं आ रहा, हाँ आ रहा, किसी ने कुछ एक सुगंधित वस्तु लगाई थी मेरे हाथ में खस की, तो अभी भी खुशबू आ रही, तो उससे आप अलग नहीं कर सकते। या अग्नि से, ज्वाला से अग्नि को अलग कर सकते हैं, अग्नि से ज्वाला को अलग कर सकते हैं, हीट और लाइट, हीट और फायर नहीं अलग कर सकते ना। तो उसी प्रकार से उनमें कोई भेद नहीं है, फिर भी भेद है। कस्तूरी और सुगंध वो एक ही वस्तु नहीं है, लेकिन अलग अलग भी नहीं कर सकते हैं। अग्नि और ज्वाला एक ही वस्तु नहीं है, लेकिन अलग नहीं कर सकते। उसी प्रकार से शक्ति और शक्तिमान में भेद है भी और नहीं भी है। भगवान कृष्ण शक्तिमान हैं, लेकिन आप कभी भगवान की शक्ति को उनसे अलग नहीं कर सकते। ठीक है। राधा कृष्ण एछे सदा एक स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे धुई रूप। इसी प्रकार श्री राधा कृष्ण सदा एक ही स्वरूप है। तब कहेंगे एक ही स्वरूप है तो दो क्यों हुए? तो कह रहे हैं लीला रस आस्वादिते, लीला रस का आस्वादन करने के लिए। श्रीमती राधा रानी कृष्ण को सुख देकर के सुखी होती है और कृष्ण की सेवा प्राप्त करके सुखी होते हैं। प्रेम भक्ति सिखाई ते आपने अवतरी, राधा भाव कांति दुई अंगीकार करी। श्री कृष्ण चैतन्य रूपे कैला अवतार, ऐत पंचम श्लोकेर अर्थ परचार।
तो प्रेम भक्ति सिखाने के लिए भगवान कृष्ण अवतरित हुए, राधा भाव और कांति को अंगीकार करके। अब ये तो समझ ही रहे कि श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने में सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वकांति हैं, शिरोमणि हैं इत्यादि आपने सुना। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी के भाव और कांति को स्वीकार करके श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में उन्होंने अवतार लिया। ये 5वें श्लोक का प्रचार है, अर्थ प्रचार है, मतलब समझना है। आज आप लोग खुश हो जाइए, आज जल्दी समाप्त हो गया, क्योंकि इसके बाद थीम चेंज हो जाएगी। तो दूसरे अर्थ का वर्णन होगा, दूसरे श्लोक का अर्थ का वर्णन होगा, उसको हम आज नहीं कहेंगे। उसमें 3 और कारण हैं भगवान कृष्ण के, अंतरंगा कारण है चैतन्य महाप्रभु के रूप में आने के लिए। तो आप लोगों की प्रसन्नता के लिए आज क्लास जल्दी हो जा रही है, तो उसको हम लोग कल से शुरू करेंगे। मुझे पता है कितने खुश हैं, वाह 2 घंटे की क्लास 40 मिनट पहले समाप्त हो गई, वाह ये तो अच्छा है। तो आज हम उसको पहले कर देना है, क्योंकि वो थीम चेंज हो गया, हम 40 मिनट में से कर भी नहीं पाएंगे। फिर 50-60 श्लोक लेने हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है मैं देख लेता हूँ, फिर उसके बाद हम ओके, कोई भी प्रश्न आज नहीं है। There is no difference between body and soul in spiritual world. So how to understand that Srimati Radharani and Shri Krishna has 2 different bodies if they have same soul? कह रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत में शरीर और शरीरी का भेद है नहीं। तो आप ये कैसे कह रहे हो कि एक आत्मा और 2 देह है? अरे भाई, यह तो एक बोलने की शैली है, हम लोग को यही समझ में आएगा इसलिए ऐसा बोला जाता है। भगवान क्या है? देह देही विभोदयम न ईश्वरे विद्यते क्वचित। देह और देही का भेद कभी भी ईश्वर में, भगवान में नहीं होता है। उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी में और उनके शरीर में कोई भेद नहीं है, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग हम लोगों को समझाने के लिए होता है। जैसे भगवान बोलते हैं भागवत में, इदम शरीरम मम दुर्विभाव्यम, 5वें स्कंद में, ये जो मेरा शरीर है बड़ा दुर्विभाव्य, समझ में नहीं आता है। तो शब्द उपयोग कर रहे हैं शरीर, लेकिन अब हमको समझ शरीर मतलब वो शरीरी भी होंगे, ऐसा नहीं होता है। भगवान में शरीर और शरीरी का भेद नहीं होता है, देह और देही का भेद नहीं होता है। उनमें और उनकी देह में कोई अंतर नहीं है। अगर आप जैसे कहो तो वो हाथ से भी वही काम कर लेंगे जो आंखों से कर लेते हैं, और बालों से भी वही काम कर लेंगे जो कान से कर लेते हैं। ऐसे भगवान है। अंगानी ये सकलेंद्रिय वृत्ति मानते हैं, आप जानते हैं इस बात को। तो ये एक बोलने की शैली है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। अब क्या कहा जाए और क्या उपयोग करेंगे बताइए? ठीक है, हरे कृष्णा और हरे कृष्ण, हरे रामा और राम। अरे भाई, ये तो देखिए कोई अच्छा प्रश्न है, राम बोले कि रामा बोले। वस्तुतः अगर हलंत लगा देंगे तो राम होता, लेकिन हलंत नहीं लगा है तो उसमें आ लगा हुआ, तो रामा होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, ये बोला जाता है। और कोई खास कोई प्रश्न है नहीं। तमाल इज नॉट द नेम ऑफ कृष्णा, तमाल इज द नेम ऑफ अ ट्री। तमाल वृक्ष एक पेड़ का नाम है, उसकी डार्क कलर का पेड़ होता है, उसको देख करके श्रीमती राधा रानी को कृष्ण का स्मरण होता है। ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। और कोई प्रश्न नहीं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। इतनी बात समझ में आई है कि श्रीमती राधा रानी की उत्कृष्ट भाव और कांति का वर्णन करके ये समझ में आता है कि उनके प्रेम का आस्वादन करने के लिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में और उनकी अंग कांति को लेकर के आए, एक ही कारण था। अब और प्रेम भक्ति को सिखाने के लिए आए थे। अब आगे 3 कारण क्या हैं उसको हम लोग कल सुनेंगे। अभी हम लोग थोड़ा पारायण कर लेते हैं 14 मूल श्लोकों का।